है। ठीक है, अगली खबर की ओर चलते हैं। देखिए, ये जो है मेरा फोन है और उसमें एक टॉर्च है जो मैं जला रहा हूं। अब आप पूछेंगे कि आखिर मैं आपको ये फोन का टॉर्च क्यों दिखा रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि अगली खबर जो है वो चुरू से आती है, जहां पर इस फोन की टॉर्च में जलाते हुए राजकीय अस्पताल में ऑपरेशन कर दिया गया। आपने बिल्कुल सही सुना है। हम आपको पूरी घटना बताएं कि चुरू के राजकीय अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में टांके लगाने का मामला सामने आया है। बताया यह जा रहा है कि इमरजेंसी वार्ड में लाइट कट जाने के बाद डॉक्टर ने मोबाइल की टॉर्च की रोशनी से मरीज को टांके लगाए। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि आए दिन बिजली जाने की वजह से इमरजेंसी वार्ड में ऐसी स्थिति बनी रहती है जहां पर बिजली नहीं रहती है और जी हाँ, तो जैसा कि हम आपको दो विंडो में दिखा रहे हैं, पहली खबर तो आपको दिखा रहे हैं चुरू से, जहां पर आप देखिए कि टॉर्च के इस रोशनी में इलाज जारी है, टांके लगाए जा रहे हैं। लोगों का यह कहना है कि वहां पर बिजली कटौती बहुत होती है जिसकी वजह से बहुत दिक्कत होता है। दूसरी तस्वीर देखिए जोधपुर की है, जहां पर यूट्यूब के द्वारा वीडियो देखकर ईसीजी की जा रही है। कुछ दिन पहले हमने बड़ी प्रमुखता से इस खबर को दिखाई थी और हमने दिखाया था कि कैसे जोधपुर में ईसीजी चल रहा है। और कैसे ईसीजी चल रहा है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई कंपाउंडर नहीं है। जो कंपाउंडर कर रहे हैं वो खुद भी ये बयान दे रहे हैं, वो खुद भी कह रहे हैं कि भाई मुझे ईसीजी करना नहीं आता, लेकिन क्या है कि आज दिवाली है तो अब मैं क्या करूं। तो यूट्यूब पे देखकर वो ईसीजी वहां पर चल रहा है। दो तस्वीरें जो बहुत कुछ बयान करती हैं, दो तस्वीरें जो ये बयान करती हैं कि आखिर क्यों, जो बहुत सारे क्वेश्चंस को रेज करती हैं, बहुत सारे सवालों को रेज करती हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है। जी हाँ, तो दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आइए पहली तस्वीर की ओर चलते हैं। चुरू में जो एक घटना हुई है कि जैसा हमने आपको बताया कि एक टॉर्च, फोन के टॉर्च की रोशनी से टांके लगाए जा रहे हैं। अब सोचने की कोशिश कीजिए, अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। जैसे 3-5 पे एक पेशेंट आया था जिसका थ्रेसर से हाथ कट गया था, ठीक है। उसके आने के बाद 3:11 पे लाइट गई, जिसकी वजह से क्या है कि जनरेटर को ऑटो स्टार्ट होने में टाइम लगा। जनरेटर ऑटो स्टार्ट हो जाता है 2 से 3 मिनट में। तो जब स्टार्ट हुआ तो हमने इलेक्ट्रिक को इन्फॉर्म किया, वो आया, उसने तुरंत जाके जनरेटर को चेक किया, उसके स्पार्क को उसने ठीक किया, तो वो 5 से 7 मिनट में लाइट वापस आ गई। 3:19 पे लाइट आ गई थी। जनरली 9 से 10 मिनट का लाइट कट ऑफ रहा। और इस दौरान हमारे डॉक्टर और चिकित्सक एवं नर्सिंग कर्मी मरीज का इलाज टॉर्च में करते रहे। मरीज को किसी भी तरह की हानि नहीं होने दी। मरीज पूर्णतः स्वस्थ था और उसके बाद भी हमने इलाज निरंतर जारी रखा। इन 2-5 मिनट लाइट लापरवाही है या मानते हैं या नहीं? जो 2 से 5 लाइट है ना, ये टेक्निकल फॉल्ट है, क्योंकि जनरेटर में स्टार्टर का स्पार्क होना ये टेक्निकल फॉल्ट है, ये कभी भी हो सकता है। चूरू जिले का भर्ती अस्पताल एक बार फिर से चर्चाओं में है। यूँ तो ये अस्पताल अक्सर ही चर्चाओं में रहता है, लेकिन इस बार चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक वीडियो है वो वायरल हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस प्रकार से एक पेशेंट का इलाज है वो मोबाइल टॉर्च से किया जा रहा है। ऐसे में वीडियो वायरल होने के बाद कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन के भी हाथ पांव खुल गए। वहीं वीडियो को लेकर जमकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो रही है। डीबी अस्पताल अक्सर विवादों में रहता है क्योंकि यहाँ पर साफ सफाई का अभाव रहता है, कई सारी अनियमितताएं पाई जाती है, जिसको लेकर विवाद है वो समय समय पर होता रहता है। वहीं अक्सर यहाँ पर जिला कलेक्टर से लेकर जिले के तमाम बड़े अधिकारी भी निरीक्षण करते हैं, जनप्रतिनिधि निरीक्षण करते हैं, लेकिन कोई विशेष उनका प्रभाव है वो देखने को नहीं मिलता है। अव्यवस्थाएं बदस्तूर जारी है। ऐसे में एक बार फिर से जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है वो चर्चाओं में है। यदि जिले के अन्य अस्पतालों की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत ज्यादा अच्छी व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिलती है। उन अस्पतालों में भी कहीं ना कहीं एक अच्छे ऑपरेशन की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकांश जिले के अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। जिनमें डॉक्टर हैं तो वो डॉक्टर अपनी सीट पर नहीं बैठते हैं, कहीं कोई मशीनें नहीं है, कहीं सोनोग्राफी मशीन नहीं, तो कहीं अन्य जांचें नहीं है। ऐसे में आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब उन अस्पतालों में अच्छे से उपचार नहीं हो पाता है तो उनको रेफर इसी जिले अस्पताल में कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी किस प्रकार की सुविधाएं उन मरीजों को मिलती है ये देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं फिर से विवादों में गिरता हुआ नजर आ रहा है डीबी अस्पताल। वहीं अस्पताल अधीक्षक की बात करें तो उनका कहना है कि छोटी सी एक फॉल्ट था, टेक्निकल फॉल्ट था, जिसको तुरंत ही दुरुस्त कर लिया गया था। इस प्रकार से कोई गलती है वो हमारी ओर
ओर से नहीं की गई। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े सवाल बनते हैं कि आखिर किस प्रकार से मोबाइल की टॉर्च पर एक पेशेंट के टांके वो लगाई जा रही हैं। बड़ी गलती यहाँ पर हो सकती थी, किसी की जान जा सकती थी, लेकिन अस्पताल अधीक्षक इसे मानने को तैयार नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर किस प्रकार की कार्रवाई है वो की जाती है, क्या यहाँ पर किसको जिम्मेदारी दी जाती है, ये भी बड़ा सवाल है। एनडीटीवी के लिए चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल से गजेंद्र सिंह। जी हाँ, तो इसी सिलसिले में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता गजेंद्र, जरा उनसे बात कर लेते हैं। तो गजेंद्र, एक बात बताइए कि ये वही अस्पताल है, डीबी अस्पताल, जो बड़ा ही विवादास्पद एक इसका विषय है, क्योंकि बार बार निरीक्षण हुए हैं अधिकारियों के, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं, एक के बाद संकट आते ही रहती हैं। इस बार जो संकट का विषय है वो ये है कि भाई टांके लगा रहे हैं डॉक्टर, और वो टॉर्च की लाइट में, अगर कुछ गलत हो जाता तो फिर कौन जवाबदेही था, कौन देता जवाब? देखिए आदित्य, आपने सही कहा कि ये पहली दफा नहीं हुआ इस प्रकार के वीडियो यहाँ पर वायरल हुए। इससे पहले भी बहुत सारी बार इस प्रकार की तस्वीरें सामने आ चुकी, जब लाइट चली जाती है और टॉर्च के रोशनी के सारे डॉक्टर है वो उपचार करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये सिस्टम और सिस्टम यहाँ पर इसी प्रकार से काम करता है। न सिर्फ डीबी अस्पताल की बात करें बल्कि जिले भर के अस्पताल की बात करें तो जिले भर के अस्पताल, आज के अस्पताल है वो बीमार है, इनको एक अच्छे ऑपरेशन की आवश्यकता है, एक अच्छे सर्जन की आवश्यकता है जो कि इन अस्पतालों की व्यवस्थाओं का अच्छे से इलाज कर सके। ये सिस्टम और यहाँ पर इसी प्रकार से काम होता है। चाहे सरकारी जिसकी भी हो, लेकिन सरकारों का संस्कार एक जैसा ही रहता है, एक दूसरे पर जिम्मेदारियां थोपने का काम करते हैं। हालांकि अब फिर से एक बार ये डीबी अस्पताल है वो चर्चाओं में है, क्योंकि टॉर्च की रोशनी में यहाँ पर इलाज है वो किया जा रहा है, टांके लगाए जा रहे हैं, जबकि प्रशासन है वो अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है, किसी की जिम्मेदारी तय करने को तैयार नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर कैसे इन व्यवस्थाओं में सुधार होगा जब गलती ही नहीं मानेंगे, जब स्वीकार नहीं करेंगे कि हाँ गलती हुई है, पेशेंट की जान के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो आखिर व्यवस्था में सुधार कैसे होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अधिकारी निरीक्षण नहीं करते हैं, कलेक्टर नहीं आते हैं या फिर कोई अन्य अधिकारी नहीं आते हैं, सब आते हैं लेकिन खाना पूर्ति करके इटीश्री करके चले जाते हैं और अव्यवस्थाएं बदस्तूर वैसे ही जारी रहती है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जोधपुर से जो एक बड़ी खबर आ